हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 और 3 को देखने से पहले 3.1 को देखने से पहले तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी है, यानी हम लोग को जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, जो न्यू प्रकाशन का बुक आया था एनसीईआरटी बुक, वही उसी का जो है चैप्टर 3 देखेंगे और चैप्टर 3 को देखने से पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो चैप्टर 3 में है चतुर्भुजों का समझना। तो चतुर्भुजों का समझने का मतलब पहले चतुर्भुज को हम समझेंगे। चतुर्भुज है क्या? तो चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है 4 भुजाओं से घिरे आवरण को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो मतलब 4 भुजाओं से घिरे आवरण को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ देखो 4 भुजा, फिर 1 भुजा हुआ, ये 2 भुजा हुआ, ये 3 भुजा हुआ, ये 4 भुजा हुआ। अब इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी डी। तो भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी है। ये हुआ 4 भुजा। 4 भुजाओं से घिरे आवरण को चतुर्भुज कहते हैं। ये हुआ भुजा चतुर्भुज। और इसका भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे ऐसे करेंगे, ये भी हुआ 1 भुजा, ये हुआ, ये भी हुआ भुजा चतुर्भुज हुआ, ए बी सी डी, ये हुआ चतुर्भुज। चतुर्भुज ये हुआ। तो चलिए चतुर्भुज समझ गए। क्या आप लोग समझे चतुर्भुज? अब उसके बाद देखेंगे समतलीय वक्र। अब समतलीय वक्र हम जानेंगे समतलीय वक्र क्या है। तो चलिए देखते हैं समतलीय वक्र जो है। अब समतलीय वक्र का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि जिस बिंदु से हम प्रारंभ करेंगे, यानी जिस बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे वही बिंदु पर आकर अगर मिल जाए तो वह उसी को हम कहते हैं समतलीय वक्र। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ ये बिंदु होगा, ये बिंदु से हम स्टार्ट किए, फिर इसको इधर किए, इधर, फिर यही बिंदु पर आकर के मिल गए। ये एक समतलीय वक्र हुआ, यानी कि ये बिंदु जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे जाकर के मिला और हाथ जो है जहाँ से स्टार्ट करेंगे हाथ उठना नहीं चाहिए, ठीक है। तो समतलीय वक्र हुआ। ये हुआ एक समतलीय वक्र हो गया, ये हुआ समतलीय वक्र हुआ, ठीक है। अब यही हुआ, अब जैसे यहाँ से हम स्टार्ट किए, उठना नहीं चाहिए थे, यहाँ बन गया, ये भी एक प्रकार का समतलीय वक्र हुआ। अब जैसे यहाँ देखेंगे, देखो ऐसे कर देंगे, ऐसे किसी टाइप में भी कर देंगे, यहाँ उठा तो नहीं कलम, और यहाँ तक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पे बंद हुआ, ये भी समतलीय वक्र हुआ। अब चलिए ये तो समझ गए कि समतलीय वक्र ये हुआ, और समतलीय वक्र कौन नहीं है ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन नहीं है। तो चलिए यहाँ हम देखेंगे कौन नहीं है और कौन नहीं है। अब नहीं जो है उसको हम देखेंगे और ये वो रूल है कि समतलीय वक्र कौन नहीं है। तो जहाँ अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर प्रतिच्छेद जहाँ कर दे तो समतलीय वक्र नहीं होता। जैसे हम यहाँ ये वो रेखा है, अब इसको एक प्रतिच्छेद दिया मतलब काट दिया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया मतलब काट दिया, या ये जो है ये हुआ समतलीय वक्र नहीं है, ठीक है। जैसे हम यहाँ करके ऐसे कर दिए, ये भी समतलीय वक्र नहीं हुआ क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ एक वृत्त लिए, फिर ये यहाँ अति कर दिए, ये भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ हम बताए थे इससे पहले, तुरंत बताए थे कि उठना नहीं चाहिए करो। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे जाकर के खत्म हुआ और उठना नहीं चाहिए, वही हुआ समतलीय वक्र। लेकिन यहाँ तो उठ रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहीं पे बंद हुआ, फिर यहाँ इसको जो स्टार्ट किया फिर तो उठा मेरा कलम, फिर उठा, ये तो समतलीय वक्र नहीं हुआ। तब चलिए हम समझ गए हैं कि समतलीय वक्र कौन नहीं है और समतलीय वक्र कौन है। तो चलिए आप लोग समझे समतलीय वक्र। चलिए अब उसके बाद हम समझेंगे बहुभुज। बहुभुज क्या है? तो पहले बहुभुज समझना पड़ेगा। तो यहाँ बहुभुज का डिफिनेशन दिया है, केवल रेखाखंड से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। अब यहाँ दिया है केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। इसको समझने से पहले हमको रेखाखंड जानना पड़ेगा। अब आखिर रेखाखंड है क्या? ये रेखाखंड है क्या? ये यहाँ जो लिखा है रेखाखंड, ये क्या है? इसका होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच खींची गई रेखा, यही हुआ रेखाखंड, ठीक है। एक बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच खींची गई रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तब यही हुआ, ये केवल रेखाखंडों से बने सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। यहाँ आप देखते हैं, इसी का यूज करना रेखाखंड से। ये तो एक रेखाखंड हुआ, ये भी तो एक रेखाखंड हुआ, ये भी तो रेखाखंड हुआ, ये भी तो एक रेखाखंड हुआ, ये बहुभुज हुआ। इसका मतलब बहुभुज हुआ, ए बी सी डी, इसका नामकरण कर दिया। अब यही तो ये भी यही तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ, रेखाखंड हुआ। लेकिन यहाँ पर बंद वक्र होना चाहिए। यहाँ तो बंद है ना, खुला तो नहीं है, बंद वक्र है ना, यही तो खुला नहीं है। चलो अब देखो यहाँ हम ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, ये सरल हुआ, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये भी हुआ बहुभुज। क्योंकि एक रेखाखंड हुआ, ये एक रेखाखंड हुआ,
यहाँ भी एक रेखाखंड हुआ, ये भी एक रेखाखंड हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ जो मिला ये भी रेखाखंड है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी रेखाखंड है, और ये एक बंद वक्र हुआ, ये बंद एक वक्र हुआ, तो ये बहुभुज हुआ। चलिए ये समझिए कौन बहुभुज है और कौन बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज नहीं है वो समझते हैं, तो बहुभुज कौन नहीं है, क्या हम इसको हम बोल सकते हैं बहुभुज? इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेखाखंड नहीं है, ये वक्र हुआ, वक्र हुआ, ये रेखाखंड नहीं है। लेकिन डिफिनेशन में दिया है रेखाखंड से बने सरल बंद वक्र को, बंद वक्र तो है लेकिन एक रेखाखंड नहीं है, इसलिए बहुभुज ये नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ करेंगे, क्या ये रेखाखंड है? ये भी नहीं है, इसको भी लिख देंगे नहीं है। अब यहाँ करेंगे, क्या ये रेखाखंड है? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे पहले भी तुरंत बताए थे, ये बहुभुज नहीं है। तो चलिए हम समझ गए बहुभुज कौन है और कौन नहीं है, ये भी समझ गए, और समतलीय वक्र भी समझ गए कौन समतलीय वक्र है और कौन समतलीय वक्र नहीं है, और ये हम समझ गए चतुर्भुज क्या है। चलिए अब आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। तो चलिए आप अगला टॉपिक आप देखते हैं।